वेलकम बैक। इसी कबल के मैं आगे बढ़ूँ अपने इकानमी के सेगमेंट पर। भट्ट साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बाद मुकम्मल कर लें। अच्छा काई साहब, बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक क्रेडिट है कि वाहिद आदमी है कि हर दौर में इलेक्शन हुए लेकिन किसी ने धांधली के खिलाफ एहतजाज नहीं किया। इमरान खान इसको हीरो है कि इन्होंने 4 हलकों से बात शुरू हुई थी धांधली की, उसका तो नताइज कुछ नहीं थे आए, एविडेंस नहीं थे। 126 दिन धरना किया और बहुत लंबे धरने किए। सियालकोट में डस्के की रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म की पूरा करैक्टर, पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लग गई है। मेरी इत्तला है वज़ीर आज़म ने कहा है कि सारी उम्र मैंने शफाफ इलेक्शन के लिए मेहनत की है, एहतजाज किया, और मेरी हुकूमत में इतना बड़ा जाली इलेक्शन हो जाए जिसे इलेक्शन कमीशन के वो आईजी, उस वक्त के आईजी, उस वक्त के डीपीओ सियालकोट जिनके घर ये धांधली के सिलसिले हुए, डीसी और एसी और तमाम सियासी जो उनके लोग हैं बहुत बड़ी कार्रवाई का सोच रहे हैं, तो हम कुछ लोग उन्हें रोक रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है ये मर्द कलंदर इमरान खान इस धांधली के जिम्मेदार डस्के को इबरतनाक सजा बनाएगा। मलक साहब ना बनाई तो फिर मेरा सवाल होगा। अप्रिशिएट हम अगर वो करते हैं, मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक खान साहब, जो कि इंतहाई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो नस्ट है उसके प्रिंसिपल भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ आऊँ, एक मैं आपको शॉर्ट इमरान खान साहब का सुनवाऊंगा, एक फवाद चौधरी साहब का, शहबाज गिल साहब का, एंड देन पोडियम इज योर्स। सुनाइए जी जल्दी से, और फिर हम डॉक्टर साहब की तरफ जाएँ। चीनी एकदम जो पाकिस्तान की चीनी है 140 रुपए पे पहुंच गई। पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। तो जब सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई, उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि हमारा तो कानून है, जखीरा अंदोजी कर नहीं सकते, इनकी मिल से जाके चीनी उठा के मार्केट में लेके ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है उस कानून के खिलाफ, और इसलिए हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। जी जल्दी से फवाद चौधरी साहब का भी सुना दें, वो क्या कह रहे हैं। ज्यादातर जो शुगर मिलें हैं वो सारी जो सिंध में है वो जरदारी साहब के अंडर है, जो पंजाब में है वो शरीफ फैमिली के अंडर है। सो अनफॉर्चुनेटली जो बदकिस्मती से 15 दिन पहले जब क्रशिंग हुई है कि 90,000 टन इस वक्त स्टॉक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ा हुआ है, उसको इन्होंने होल्ड करके ये जो कीमत है वो ऊपर की है। और मैं जल्दी से सुना दूं कि शहबाज गिल साहब क्या कह रहे हैं। एक तरफ अकेला इमरान खान खड़ा है और दूसरी तरफ तमाम माफिया इकट्ठा हो चुका है। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, माफिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इसे नाकाम करे। कभी प्रेशर ग्रुप बनाए जाते हैं, तो कभी हुकूमत गिराने की धमकी, तो कभी चीनी छुपा कर स्टे ऑर्डर के पीछे छुपा जाता है। खान इन सबको हराएगा इंशाल्लाह। मैंने ये 3 चीज़ें आपके सामने रखी। आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के यही कोर रीजंस हैं और वजूहात हैं जो लोगों की तकालीफ है इस महंगाई के ज़मन में, माफियाज हैं जो इमरान को कुछ नहीं करने देते? डॉक्टर साहब देखिए, दिस इज वन ऑफ दी 3 या 4 मेन रीजंस हैं। उसमें एक ये रीजन तो जरूर है। मैंने जिस बात की प्राइम मिनिस्टर साहब आज निशानदेही कर रहे हैं, गालिबन 2 साल पहले मैं अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में जब ये आटे का बहरान शुरू हुआ था, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि जी ये मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि ये आप तलाश करें कि ये चंद, मैंने मतलब ये आइडेंटिफाई करके नाम तो नहीं ले सकता था मैं, लेकिन ये है कि मैंने बता दिया था कि ये एरिया है जहाँ से ये सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ होती हैं। और ये हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब भी किसी हुकूमत को कमज़ोर करना हो, गिराना हो, तो उसको चीनी की कीमतें और आटे की कीमतें बढ़ती हैं उसकी। ये एक स्टैंडर्ड सा है। और ये जब ये शुरू हुआ था तो 1 साल के बाद, इनकी हुकूमत के आने के 1 साल बाद शुरू हुआ, और उस वक्त से मैं कह रहा हूँ कि देखें ये आपकी हुकूमत को ये गिराने की तमाम साजिशें शुरू हो गई है, तो आप नज़र रखें इसकी तरफ। लेकिन चूंकि शायद गालिबन ये मैं बातें कर रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ने एक अपना बना लिया था कि मैंने डॉक्टर इशफाक के कहने पे तो कभी कोई अमल करना ही नहीं है, तो नहीं किया। और आज वही चीज़ें सामने हैं, और आज आप खुद कह रहे हैं कि ये माफियाज हैं और ये कर रहे हैं। ये तो मैंने 2 साल पहले ये बताया था कि इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और मैं इनके साथ डील करता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किस तरीके से
चीज़ों को ख़राब किया जाता अच्छा है। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर अशफाक साहब नस में माशाल्लाह आपका एक नाम है दुनिया में, ये बात आपको 2 साल पहले पता चल गई, 3.25 साल बाद वजीर आजम को पता चला, आपको पता चला तो चले आपके पास कानून नहीं था, क्या वजीर आजम की ये जिम्मेदारी है माफिया का नाम ले, कार्टल्स का नाम ले या उनके खिलाफ कार्रवाई करे? वजीर आजम का असल रोल क्या है? देखिए, वजीर आजम कंट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके पास बहुत ताकत होती है। मैं तो निशानदेही कर सकता हूँ, मेरे पास तो कोई पावर तो नहीं है। मैं अपने तजुर्बे से, चूंकि मैंने 11 साल जब इस वजारत में गुजारा है, तो मैंने इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ कि किस तरीके से घरों में बैठ के चीनी की कीमतें बढ़ती थी। ये तो मेरे सामने होता रहा है और हम इसको हैंडल करते रहे। और उस ज़माने में 14, 15, 20 रुपया केजी चीनी बिका करता था, उसमें भी पाकिस्तानी कौम खुश नहीं होती थी। आज 150 हो गया है, उस वक्त भी यही कैफियत थी, आज भी यही कैफियत है। तो कहने का मतलब यह कि मैं जो कुछ भी बता रहा था अपने तजुर्बे से, मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो नहीं था, वज़ीर आज़म साहब के पास था। लेकिन हुआ यह है कि ओवर द टाइम रेट ऑफ द स्टेट कमज़ोर होता चला गया है। अगर मैं शुगर मिल वाला हूँ, अगर मैं फ्लोर मिल वाला हूँ, मेरी मर्जी है, मैं कीमतें कहीं से कहीं पहुँचा दूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ भी नहीं होगा मेरा। मैं अगर पकड़ा जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा और इसकी ऑर्डर ले लूंगा, खत्म हो गई बात। तो ये मेरा जो है आपके इस प्रोग्राम के से एक हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं फरूक नसीम साहब, उनसे मैं कहूँगा कि ये स्टे ऑर्डर के कानून को रिव्यू करें। इसने बहुत नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान की मईशत को, खासकर स्टे ऑर्डर ले लेकर। सियासी नुकसान भी हुए होंगे कि लोग स्टे ऑर्डर के पीछे 5-5 साल पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते रहे। डॉक्टर साहब, आपने रिट ऑफ स्टेट की बात की है। मैं आज थोड़ा सा पुराने अखबार देख रहा था, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनरल यूब के पल्ले भी जो सबसे पहले चीज़ पड़ी थी वो चीनी पड़ी थी। आई एम टॉकिंग 55 ईयर्स बैक, एग्जैक्टली यही मक्खी पे मक्खी पड़ती है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बयान था, आज मैं जंग में पढ़ रहा था, एग्जैक्ट यही था कि ज़हीरा अंदोज़ जो अपना चीनी फरोश है उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। एक तो हमने 55-60 साल में कहीं के कहीं नहीं गए, ये एक मेरा कमेंट है। जो असल चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि हमारे साथ में इंडियन पंजाब है, वहाँ पे उन्होंने लाइसेंसिंग नहीं की, इसको इस तरह सिस्टम में नहीं लेके आए। जिसके पास गन्ना है वो गुड़ बनाए, चीनी बनाए। एक तरफ हम फ्री मार्केट की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लाइसेंसिंग करते हैं। डोंट यू थिंक कि फंडामेंटली फ्लॉ यहाँ पे है? बहुत फ्लॉज है इसमें। मैं आपको बताऊं कि गन्ने की कीमत फिक्स कौन करता है? अंडर द शुगर केन एक्ट ऑफ 1970 ये सूबाई हुकूमतें करती हैं। मुसीबत उस वक्त आ जाती है कि जब सूबे में और मरकज में दो डिफरेंट जमात की हुकूमत हो, तो ये यहीं से क्राइसिस शुरू होता है कि फिर सियासी बुनियाद पे फिर वो कीमतें सूबाई हुकूमतें फिक्स कर देती हैं गन्ने की कीमत। और गन्ना जो है इटसेल्फ ये 80% है इनपुट कॉस्ट का चीनी का। तो जब आप गन्ने की कीमत फिक्स करें तो बैकवर्ड कैलकुलेशन कर आप चीनी की कीमत को भी बता दें। वो हम नहीं करते। सिर्फ सूबाई हुकूमतें गन्ने की कीमत जो मर्जी आए वो तय कर देती हैं, और जब चीनी बन के निकलता है तो सारा साल ये फेडरल गवर्नमेंट जो है उस पर मुसीबत आई हुई रहती है। चीनी चीनी चीनी। अभी किसी सूबाई हुकूमत को कोई कुछ नहीं कह रहा है कि चीनी चीनी चीनी, वहां पर नहीं हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं एक बड़ी अहम बात आपने पॉइंट आउट कर दी और मैं चाहता हूँ ये बात अननोटिस ना चली जाए, जो मैं समझूँ, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू हेयर दिस। इसका मतलब ये है कि ज़राए पैदावार पर काबिल सियासतदान अपने मुखालफीन को नीचा दिखाने के लिए अपनी जो इकोनॉमिक क्लाउट और ताकत है, जो मईशत के अंदर उनकी मुदाखलत है, वो उसको अवाम को कुचल कर पॉइंट स्कोर करते हैं और पावर में आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो गन्ने की जो कीमत है वो सूबाई हुकूमत तय करती है। अब इसी गन्ने से चीनी बन जाता है। जब चीनी बन जाता है तो सारा साल की फेडरल गवर्नमेंट की मुसीबत आई हुई होती है कि चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। वो क्या कर सकता है? तो ये हमारे कानून में जो है इसमें दुश्वारियां हैं।
जो हमें इसको दूर करने की ज़रूरत है। ये पार्लियामेंट का काम तो यही काम है कि 1970 का एक कानून बना हुआ है शुगर केन एक्ट, जिसमें सूबाई हुकूमतें गन्ने के रेट फिक्स करती हैं, और उससे जब चीनी बन जाता है तो सारा साल मरकजी हुकूमत, जिसका कोई इसमें अमल दखल नहीं है, वो बुरा बनती रहती है, वो गालियाँ खाती रहती है। तो देयर इज़ अ मिसमैच जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और भी बहस है कि हमारे वज़ीर साहब ने भी फरमाया कि पाकिस्तान में सस्ता मुल्क है बहुत सारे ममालिक के हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा डाटा देख रहा था, अमेरिका 4% से के करीब है वहाँ का अफरात ज़र, इंडिया, बांग्लादेश, इवन अफ़गानिस्तान, ये सारे अंडर 5 हैं अफरात ज़र में, पाकिस्तान 9 है। और मैं ये भी डाटा देख रहा था विदिन 3 इयर्स पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम भी जो है कम हुई है। तो ये कितनी साइंटिफिक स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अब भी दूसरे ममालिक के मुकाबले में सस्ता मुल्क है। ज़रा इस पर ज़रा हमें कोई वजाहत करें, हमारी रहनुमाई करें। मेरे ख्याल है कि ये सियासी बयानात होते हैं, जब इंसान अंडर प्रेशर आ जाता है और आपके पास जब कुछ कहने को नहीं होता है तो आप फिर इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ कि खुदा के वास्ते ये कंपैरिजन ना किया करें। मैं आपको, अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर लिया, 2 मिनट दीजिएगा, मैं बहुत सिंपल अंदाज में एक आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि नाजरीन तक भी आपको पता चल जाए और जो वज़रा सुनेंगे वो भी इससे लेसन सीखें।